परदेसी चिट्ठियां। जल्दी आने वाला है वो दिन आरिश, जब मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हूंगा। क्या हो गया भाई? कहाँ गायब है आप? मैं सोच रहा हूँ कब आएगा वो दिन जब तुम परीसा के साथ खड़े होगे। छोड़ दे आप मुझे, शक्ल तक देखना पसंद नहीं है मुझे आपकी। नफरत करती हूँ मैं आपसे, चली जाओ यहाँ से। क्या मतलब आपका? मैं छोड़ दूं उसे? छोड़ दूं? और उसका जो दिल चाहे वो सलूक करता रहे मेरी बहन से? अभी पूछूंगा उससे, अभी के अभी। पूछना जरूर पूछना, मगर इस वक्त नहीं। इस वक्त तो बहुत गुस्से में, कहीं बात बिगड़ ना जाए। पर मुझे बात बिगाड़नी है, बनानी नहीं है। देखो सुंदर, समझने की कोशिश करो। बीजान वहां की मुलाजमा नहीं है। मैं बार बार बता चुका हूं, वो उन्होंने पाला है परीसा और आली को। बहुत इज्जत करते हैं सब उनकी। वो घर के फर्द की तरह है वहां। और उनको भी इनके मामलात में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वो इनके मामलात में दखलंदाजी करेंगी तो ये भी उनको करारा जवाब देगी। बहुत बुरी बात है ये। और मुझे अच्छी बात बताने की जरूरत भी नहीं है। इस उम्र में अगर तुम्हें अच्छे और बुरे की तमीज करवानी पड़े तो शर्म की बात है। तमीज तुम्हें होनी चाहिए थी। तुम हमारे घर के मामलात में दखलंदाजी ना ही दो तो बेहतर है। अपनी जिंदगी और अपने घर के मामलात को देखो और बस। अगर परीसा से खाला के घर में इतनी ही सवालात किए जाएं और इतनी ही पाबंदियां लगाई जाएं तो वो क्या करेगी? परीसा ऐसा कुछ नहीं करेगी जैसा तुमने किया है। वो रिश्तों को निभाना जानती है सुंदस। वो जितना इज्जत करना और निभाना जानती है वो तुम जान जाओगे। वो तो वो करेगी तुम्हारे साथ जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। गलत फहमी है तुम्हारी गुल। किसी बड़े से बदतमीजी करना तो दूर की बात है, नजरें उठाकर बात करना भी गुस्ताखी समझती है। तुमने तो उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर दिए। अगर तुम ये सोच कर आए हो कि तुम सुंदस को बहला फुसलाकर यहाँ से ले जाओगे तो मैं ये नहीं होने दूंगी। नहीं जाने दूंगी मैं सुंदस को यहाँ से। खाला, कम से कम आपको तो इस बात को सुलझाना चाहिए। बात तभी सुलझेगी तब आली आके खुद इससे माफी मांगेगा हम सबके सामने। भाई सुंदस कहाँ किसी की जरा सी बात को भी बर्दाश्त करती है, फौरन पलट के जवाब दे देती है। कितनी बार जवाब दिया आपको महरोज उसने? भाई मैं तो उससे इस तरह की कोई बात ही नहीं करता ना। हाँ तो जब नहीं किया करते थे और उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? जब से पैदा हुई है उसको देख रहा हूँ मैं, उसकी नेचर को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। हाँ तो उसकी नेचर को जानते हैं ना, मगर उनकी बीजान की नेचर को तो नहीं जानते ना। पता नहीं बेचारी सुंदस को कितनी बातें सुनाई उन्होंने। आप जानते हैं इस चीज को? भाई तुमको तो वो सीधी सादी नेक खातून ही बुरी लगेंगी। हाँ, आपको तो सब सीधे साधे लगेंगे उस घर में। एक सीधी सादी उठकर यहाँ आ गई है जो एक फोन पर अपने भाई के फौरन उठकर चली जाती है। जब देखो मुंह उठाया अपने घर चली गई। अगर मैं उसको उस दिन रोक लेती, ना जाने देती, फिर आप उसके तेवर देखते। शादाब। बल्कि उसके तेवर क्या देखते, आप आरिश के तेवर देखते। अपनी बेगम के खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता वो, और आप हैं कि पता नहीं क्या हो गया आपको। रोटियां बना दूं भाभी? तुम देख नहीं रही कि मियाँ बीवी बैठे हुए फैमिली डिस्कशन कर रहे हैं? तुम आ गई रोटियां बना दूं? नहीं बनानी रोटियां वोटियां, जाओ यहाँ से। शादाब क्या कर रही हो तुम? एक मैं ही बुरी हूँ इस घर में। बीजान, आपने पूछ लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप बड़ी हैं, पूछ सकती हैं। बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन बड़ी बात तो बन गई ना। मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। मैं तो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रही हूँ। दोनों में बीवी का झगड़ा भी मेरी वजह से हुआ, और ऊपर से आली ने उसके ऊपर हाथ भी उठा लिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखें बीजान, भाई पहले से ही बहुत परेशान है और आपको इस तरह परेशान देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे।
देखो गुड़िया, तुम आली को समझाओ, बल्कि तुम ऐसा करो, आरिश को फोन करो, आरिश से कहो उसकी बहन है, वो उसे समझाए, मामला दफा करे ना, खत्म करे ना झगड़े को, वरना मैं तो घुट घुट के मर जाऊंगी बेटा। अल्लाह ना करे बीजान, ऐसी बातें नहीं करते। और अभी आरिश सुंदस के पास ही गया है। हाँ, सुंदस नहीं आई? बीजान परेशानी की कोई बात नहीं है, आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। कैसे परेशान ना हो, ना मैं उसे कुछ कहती ना वो घर छोड़कर जाती। सब मेरा कसूर है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बस करें बीजान, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। प्लीज अब इस बात को बार बार मत दोहराएं। सब मेरी गलती थी, मुझे नहीं कहना चाहिए था उसे कुछ भी। बीजान प्लीज टेंशन ना ले, मुतमईन हो जाए, कल सुबह मैं और आरिश खुद जाके उसको ले आएंगे। वरीसा बहुत लेट हो गया है, मेरा ख्याल है हमें वापस घर जाना चाहिए। जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आली, सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उसे कुछ कहती, वो ना इस तरह घर छोड़कर जाती। बस करें ना बीजान, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। वो आ जाएगी घर। और आप अच्छी तरह से जानती हैं बीजान कि मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अली, तुम्हें उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बड़ा गलत किया तुमने। बात बहुत हो गई, आप सो जाएं, अभी थक गया। क्या हुआ आरिश, बात हुई सुंदस से? हाँ यार, बात तो हुई है, वहाँ के मामलात बहुत खराब हैं। क्या कहा सुंदस ने? कुछ नहीं, वो इस वक्त खाला और गुल की शय पर बहुत अकड़ रही है। कह रही थी कि जब तक आली मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं घर वापस नहीं आऊंगी। आरिश, भाई तो माफी नहीं मांगेंगे, अब क्या होगा? टेंशन मत लो, कोई भी इस तरह का बिगड़ा हुआ मामला रातों रात हल नहीं होता है। इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, लेकिन वक्त लगेगा। अच्छा, खाने में क्या है? भिंडी। तुमने भिंडी बनाई मेरे लिए? तुम्हारी पेट। परिसा, अच्छा आंटी, मैं जा रही हूँ, वापस। तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। लेकिन आंटी, मैं हॉस्पिटल जा रही मैंने हूँ। कहा ना, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। मगर कुछ नहीं। जब सुंदस पे पाबंदियां लग सकती हैं, तो तुम भी कोई अजूबा नहीं हो। आंटी, मैं जो कह दिया, घर पे रहो, घर संभालो। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया वह जाना है जिसे दो पल कहानी सुनिए, आप ऐसा कीजिए, लेटर टाइप करके मुझे एक दफा चेक करवा लीजिएगा। जी सर। फिर सर? जी भाई। ठीक। अच्छा सुनिए जी। इसमें कुछ एडिशंस करने हैं, वो ज़रा लिख लीजिए आप। और वो ये है कि एक मिनट, फोन आ रहा है। जी वरीसा? आरिश, मुझे आंटी ने हॉस्पिटल जाने से रोक लिया है। क्यों, क्या हो गया? अच्छा सुनो,
तुम ऐसा करो, अपने हॉस्पिटल कॉल करो और आज को ऑफ ले लो उससे। ऑफिस से निकल नहीं पाऊंगा, मेरी कुछ ज़रूरी मीटिंग्स हैं, लेकिन शाम में कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं, फिर आकर इस मामले को सुलझाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था आपसे? आप शायद लेटर में कुछ मेंशन करवाना चाह रहे थे। हाँ हाँ, तो आप लिखिए, ऐसा कीजिए, इसको ऐसे ही टाइप कर दीजिए। टाइप करके मुझे चेक करवा दीजिए, एडिशंस नहीं करने। ठीक है। परीसा भाभी की कॉल थी? हाँ हाँ, उनकी कॉल थी। वो बस यार, वो घर में जो कल शोर हंगामा झगड़ा हुआ, उसकी वजह से आज भी टेंशन क्रिएट हुई। भाई, आपने मुझे अपने घर में रखकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अच्छा तो नहीं लगता कि मैं घर के किसी भी फर्द की बात किसी दूसरे से करूं, मगर क्या क्या हुआ? शादाब भाभी और आपकी अम्मी बहुत गुस्से में हैं। वो परीसा भाभी को बहुत तंग करेंगे। अच्छा भाई, मैं चलती हूँ। जवाब दो मेरी बात का, खामोश क्यों खड़े हो? मेरे पास आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं है, समझिए आप। तुम सुंदर के साथ ऐसा कर भी कैसे सकते हो? वो बीजान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन तुम्हें हक किसने दिया मेरी बहन को हाथ लगाने का? आपकी बहन को मेरे घर में एक बूढ़ी औरत से बदतमीजी करने का हक किसने दिया? शायद तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत खो गई है, माउफ हो गया तुम्हारा दिमाग। तुम ये भूल गए हो कि तुम्हारी बहन भी रुखसत होके हमारे घर आई है। हमारा जो दिल चाहेगा हम भी उसके साथ करेंगे। मेरी बहन का नाम लेकर मुझे धमकाने की कोशिश मत करें आप। क्यों? तुम्हारी बहन आसमान से उतरी है क्या? नहीं, मेरी बहन आसमान से नहीं उतरी, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कभी भी आपके घर में किसी भी शख्स के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, और अगर वो ऐसा करेगी तो मैं उसकी फेवर नहीं करूंगा, जैसे आप अपनी बहन की फेवर करने के लिए यहाँ आ गई हैं। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि हम उसका हाथ पकड़े और यहाँ लाकर छोड़ दें? हाथ पकड़कर यहाँ छोड़कर नहीं जाना, बीजान से माफी भी मांगनी है उसे। नहीं, ना ही हम उसे यहाँ लेकर आएंगे और ना ही वो किसी से माफी मांगेगी, बल्कि तुम्हें आना पड़ेगा उसे वहां लेने के लिए और थप्पड़ लगाने की माफी भी मांगनी होगी, समझे? पता नहीं गुड़िया के साथ अब क्या सलूक करेंगे ये लोग। हेलो भाई। हाँ परीसा, कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में? नहीं भाई, आज मैं नहीं गई, मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो आंटी ने भी बोला कि तुम रेस्ट कर लो। गुड़िया तुम ठीक तो हो ना? जी भाई, सब ठीक है। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो बस यूं ही पूछ रहा था। तुम ये बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं भाई, किसी ने कुछ नहीं कहा। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ। आप बीजान का बताएं, वो कैसी है?
हाँ वो ठीक है, मैंने उन्हें नाश्ते पे बहुत समझाया, तुम उनकी फिक्र मत करो, ना ख्याल रखो। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। भाई मेरी तरफ से कितने परेशान है ना। सर ये फाइल कंप्लीट हो गई है। ओह गुड, यहाँ रख दीजिए। सुनो, 2 मिनट बैठो यहाँ। जी सर। मैं जानता हूं तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी आजमाइश में डाला है, मगर देखो ना, अगर उन्होंने तुम्हें आजमाइश में डाला है तो रास्ता भी उसी ने बनाया है। आरिश और परीसा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें अपनों की तरह अपने घर में रखा हुआ है। वो दोनों तो फरिश्ते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरा इतना ख्याल रखेंगे। आई एम रियली सॉरी, मैं उस दिन आ नहीं सका, लेकिन आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो, तुम अपने भाई को बताओगी बिला तकल्लुफ। मुझे आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। देखो माँ क्या होती है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मेरी भी माँ रही है। माँ से बढ़ के इस दुनिया की कोई नेमत नहीं है, कोई नहीं। चलो खैर, तुम बस खुश रहा करो हर वक्त। ठीक है, अब जा सकते। तुम अपनी जिद पे ही डटी रहना। अगर आली की कॉल भी आए तो तुम्हें रिसीव करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको मेरी फिक्र ही कहाँ है। उस बुढ़िया और बहन से जान छूटे तो मेरे बारे में भी सोचे ना। यही तो मौका है उसे अच्छी नसीहत देने का। जब तक वो आके तुम्हारे आगे हाथ ना जोड़े ना, बल्कि तुम्हारे पाँव ना पड़ जाए, तब तक यहाँ से मत जाना। और रही बात परीसा की, तो उसका तो मैं घर में वो हाल करूंगी, रोती पीटती हुई अपने भाई के पास जाएगी। फिर तुम देखना कैसे आली एड़ियां रगड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा और माफी मांग के तुम्हें लेके जाएगा। मुझे तो आरिश पे बहुत गुस्सा है। कैसे हिमायती बन के आया था अपने साले का। साले से ज्यादा वो अपनी बीवी के दबाव में रहता है। पता नहीं क्या जादू किया है इस परीसा ने उस पे। वैसे आपा, उससे ज्यादा जादू तो तुमने किया हुआ है महरोज भाई पे। दीवानी लगती है तुम्हारे, बिल्कुल मजनू। तो अच्छी बात है ना, मुझसे ट्रिक सीखो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। क्या हुआ भाई, आप परेशान क्यों हो गए मुझे देख के? नहीं वो कुछ भी नहीं। एक्चुअली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि तुम आज ऑफिस आओगे। क्यों? ऐसा क्यों सोचा आपने? वो जो कुछ भी कल घर पर हुआ, उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि तुम आज नहीं आओगे। अरे भाईजान, वो आपका और आपकी बीवी का मामला है। बड़ा इस तमाम मामला में मेरा क्या ताल्लुक? क्या तो तुम ठीक ही रहे हो।
अब देखो ना गुल, मैं और परीसा बीजान को अपनी माँ का दर्जा देते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हमें औलाद ही की तरह पाला है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर कोई बीजान से बदतमीजी करेगा तो क्या मैं खामोश रहूंगा? सुंदस ने वाकई बहुत गलत किया। उसको चाहिए था कि अगर उसे बीजान की बात बुरी भी लगती तो वो खामोश हो जाती, कम से कम उनकी उम्र का तो ख्याल करती। यही बात तो मैं समझा रहा हूं उसे, मगर वो है कि मान के ही नहीं दे रही। वो भाई आप तो जानते हैं वो थोड़ी जिद्दी है, पर आप फिक्र मत करें, मैं उसको समझाऊंगा और समझाकर आपके घर ले आऊंगा। बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं उसे समझा सकूं। प्लीज गुल, प्लीज उसे समझाओ। वो घर में तेरे साथ न सिर्फ आसमान रहेगा मेरे, और ना पाँव के नीचे जमीन। अगर आपको इतनी समझ आ रही है कि वो परीसा का ख्याल रखने, उसके पालने की वजह से आपका अदब कर रहा है, खामोश है वो, आपको अपनी हैसियत को पहचानना होगा। देखिए, इस मामले से मेरा कोई अर्ज नहीं है, और अगर सुंदस मां सेटल नहीं होना चाह रही है, उसके मसाइल हैं, तो मैं अपने घर का सुकून क्यों बर्बाद करूंगा? मैं कल ही आरिश को रेजिग्नेशन लेटर दे रहा हूँ, साथ में पिक्चर्स और मूवीज भी। नहीं, तुम अभी रिजाइन नहीं दोगे। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वो तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे भाई ने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तो उसको जरूर मिलेगी। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जाना है जिसे दो पल कहानी हूँ, भैया की बेटिया हूँ, आंगन की मिट्टिया हूँ, टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठिया